हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लाइट चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। सो गाइज, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो वहां से जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और गाइज, क्विज स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहें। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज A, object 25 centimeter away. So guys, if a person is suffering from hypermetropia, the object 25 centimeter away most likely to see blood to him or her. तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। And here is the question number first on your screen. A magnifying lens is a dash lens, and the options are A, diverging, B, converging, C, both of these and D, none of these. तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसका आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, converging lens. So guys, magnifying lens is a converging lens. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And here is the question number 2 on your screen. The patch of colored light obtained on the screen is called, and the options are A, spectrum, B, prism, C, diffusion, and D, none of these. तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। And your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, स्पेक्ट्रम। सो गाइस, द पैच ऑफ कलर्ड लाइट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द सेलर इन द सबमरीन टू सी ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमी ऑन द सी सरफेस, एंड द ऑप्शंस आर ए, टेलीस्कोप, B, कैलिडोस्कोप, C, बाइनोकुलर्स, एंड D, पेरिस्कोप। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D, पेरिस्कोप. So guys, the instrument used by the sailor in the submarine to see objects and enemy on the sea surface is periscope. Guys, जैसे कि हमें पता है शिप तो पानी के ऊपर चलते हैं, लेकिन जो सबमरीन होती हैं वो पानी के नीचे चलती हैं। तो गाइज, सबमरीन के अंदर से बाहर देखना तो बहुत मुश्किल होता है, तो जो भी बाकी ऑप्शंस में दे रखे हैं जैसे टेलीस्कोप हो गया, कैलिडोस्कोप हो गया और बाइनोकुलर्स हो गया, इनसे हम सबमरीन के अंदर से बाहर नहीं देख सकते। लेकिन पेरिस्कोप ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि आप सबमरीन के अंदर रहकर समुद्र के ऊपर की तरफ देख सकते हो, मींस यू कैन सी ऑन द सी सरफेस। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए, रिफ्लेक्शन, बी, रिफ्रैक्शन, सी, डिफ्यूजन, एंड डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, रिफ्रैक्शन। So guys, the bending of light as it passes from one medium to another is called refraction. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
and here is the question number 5 on your screen. How many dots does the Braille system use? And the options are A 4, B 8, C 6 and D 5. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C6। सो गाइस द ब्रेल सिस्टम यूज 6 डॉट्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। द प्रोसेस बाय विच द आई चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर A accommodation, B formation, C alteration and D none of these। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है A accommodation। So guys, the process by which the eye changes the focal length of the eye lens is called accommodation। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। Where the image is formed by a concave mirror when the object is placed at infinity, and the options are A at infinity, B between F and C, C at C and D at focus। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D at focus। So guys, the image is formed at focus by concave mirror if the object is placed at infinity। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड here is the question number 8 on your screen। The lens in a human eye is, and the options are A convex, B biconvex, C concave and D biconcave। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B biconvex। सो गाइस द लेंस इन द ह्यूमन आई इज biconvex। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर A 6 colors, B 5 colors, C 7 colors and D 8 colors। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C 7 colors। सो गाइस व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 colors। गाइस इन 7 कलर्स को हम शॉर्ट में विबग्योर बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है V वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज एंड R रेड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। When the ray of light travels from an optically rarer medium to the denser medium, it bends, and the options are A towards normal, B away from normal, C goes straight and D none of these। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A towards normal। So guys, when the ray of light travels from an optically rarer medium to the denser medium, it bends towards normal।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर? एंड द ऑप्शंस आर ए 0, बी हाफ ऑफ अपर्चर, सी डबल ऑफ अपर्चर एंड डी इंफिनिटी। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी इंफिनिटी। सो गाइस द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। द कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एंड द ऑप्शंस आर ए एट एफ, बी बिटवीन एफ एंड सी, C at 2F and D between P and F। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B between F and C। So guys, the concave mirror forms a real and enlarged image of an object when it is placed between F and C। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज एंड द ऑप्शंस आर ए ऑलवेज वर्चुअल, बी ऑलवेज रियल, सी ईदर वर्चुअल और रियल एंड डी नन ऑफ दीज। तो गाइज अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑलवेज वर्चुअल। सो गाइस द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। तो गाइज वर्चुअल का मीन्स मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था और अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। विच मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर? एंड द ऑप्शंस आर ए प्लेन, बी कॉन्वेक्स, सी कॉन्केव एंड डी नन ऑफ दीज। So guys, if you know the correct answer, then you can text me in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी कॉन्केव। सो गाइस द मिरर विच इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर इज कॉन्केव मिरर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर? एंड द ऑप्शंस आर ए 4, बी 2, सी 1 एंड डी इनफाइनाइट। सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट 8th क्लास की वीडियो स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम में मिलेगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।